बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आटा चीनी बहरान के हवाले से जो एक इंक्वायरी कमेटीज़ थी और एक रिपोर्ट जो पब्लिक की हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और वफाकी हुकूमत ने इसका अमल जो है और बिलख़ुसूस जो एहतसाब का अमल है उसको अब तेज़ कर दिया है। यूँ कह सकते हैं कि इस एहतसाब के अमल को उन्होंने 5वां गेयर लगा दिया है और अब जो रुख है वो मोड़ दिया गया है। जो पाकिस्तान को बुरी तरह से जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, आवाम के साथ साथ हुकूमतों को भी, और बिलखसूस पाकिस्तानी जो कर्ज़े हैं वो जो जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़े 2008 से 2018 के दौरान मेरा इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की तरफ है। जो इस 10 बरसों के अरसे के दौरान पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो 24,000 अरब रुपए तक जो पहुँचा, जो बढ़ा, उसकी जो है वो उसके एहतसाब की तरफ अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कदम रख दिया है। और यही वो मुतालबात से जो 2013 और 2018 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, जब वो कैंपेन किया करते थे और इन दोनों जमातों को जब वो पॉइंट आउट किया करते थे कि इन्हीं दो सियासी जमातों की वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो बढ़े हैं, तो अब उस अमल को तेज़ कर दिया है। आपको याद होगा नाज़रीन, जून 2019 में लगभग 21 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से और एक कर्ज़ा कमीशन तश्कील दिया गया। हुसैन असगर जो कि डीजी जो कि उस वक्त जो नैब के वो डिप्टी चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में, और इस कमीशन के अंदर तमाम जो तहकीकाती इदारे हैं पाकिस्तान के, खा वो खुफिया इदारे हों, IB हो, ISI हो, FIA या SCCP या जो दीगर FBR समेत जो दीगर ऐसे इदारे हैं, उनके ऑफिसर्स को इसमें शामिल किया गया था। और इस कमीशन को 6 महीने का वक्त दिया गया था कि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल करें, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ये रिपोर्ट फ़राहम करें। और इन 6 महीने के दौरान उनको ये जो टास्क सौंपा गया था वो ये टास्क था कि पाकिस्तान का कर्ज़ा जो कि 2008 तक 6,000 अरब रुपए था, वो किस तरीके से जो 24 और 28,000 अरब तक पहुंचा है। इस कर्ज़े के इस अरसे के दौरान जो कर्ज़े लिए गए हैं वो कहाँ ख़र्च हुए हैं, इस बात को भी देखा जाए कि क्या वो जो कर्ज़ा लिया गया था वो दुरुस्त लिया गया था और क्या उस वक्त वो कर्ज़ा बनता भी था हासिल करना या नहीं बनता था। इसके अलावा वजूहात क्या थी, कर्ज़े क्यों बढ़े हैं, क्या ये सियासी या ज़ाती इस्तेमाल नहीं हुआ कर्ज़ा, और किन किन मनसूबों के लिए कर्ज़ा लिया गया है, और इन मनसूबों में कहीं करप्शन तो नहीं हुई। इस सारी प्रोसेस को जो है वो एनालाइज़ करके एक जामिया किस्म की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मांगी थी और ये कौम से वादा किया था कि जो इस कर्ज़े के हसूल में लोग मुलव्वस होंगे उनके नाम पब्लिक किए जाएंगे और उनसे किसी हद तक रिकवरी की भी कोशिशें की जाएंगी। अब ये जो कर्ज़ा कमीशन, ये जो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन था, यानी कि डेब्ट इंक्वायरी कमीशन जिसका नाम दिया गया था, हुसैन असगर जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब हैं उनकी सरबराही में कमीशन बना था, ये अब तक अपनी 2 रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भिजवा चुके हैं। 2 रिपोर्ट्स मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं और उसमें पहले मरहले में तो ये कहा गया कि जो वजारतें हैं और जो इदारे हैं वो ताउन नहीं कर रहे, और कई दिन तो इस तरीके से इस ताउन अदम ताउन की जो शिकायत थी वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तमाम वजारतों और महकमों को हंगामी मरासले अरसाल किए थे और उसमें उन्हें हिदायत की दी गई थी कि जो कर्ज़ा कमीशन है ये इंक्वायरी कमीशंस एक्ट के तहत बनाया गया है और अगर आप इसमें ताउन नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को ये हिदायत जारी की कि जो रेलिवेंट रिकॉर्ड मांगा जाता है इस कमीशन की जानिब से उसे प्रोवाइड किया जाए। अगर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हुक्मनामे और इंस्ट्रक्शंस के बाद तमाम वजारतों की जानिब से और महकमों की जानिब से ताउन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक भी ये शिकायत अपनी जगह पर मौजूद हैं कि उनके साथ पूरा मुकम्मल ताउन नहीं किया जा रहा। और फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई और जो इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई उसमें इस बात के इंकशाफात हुए कि जो मंसूबे शुरू किए गए और जो कर्ज़े लेकर जो मंसूबे शुरू किए गए वो सियासी बुनियादों पर शुरू किए गए, और कहीं ऐसे मंसूबे भी शुरू किए गए जिनकी
ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अपने मखसूस कारोबारी दोस्तों को, अपने कारोबारी सर्कल्स को नवाजने के लिए पीपल्स पार्टी दौर में भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जो है वो मंसूबे शुरू किए गए और बाद में ना सिर्फ उनको नवाजा गया बल्कि वहाँ से कुछ किक बैक्स भी, मेरा मतलब किक बैक से मुराद रिश्वतें भी ली गई और उनसे कमीशन भी हासिल किया गया। तो यूँ जहाँ जहाँ मंसूबों की ज़रूरत थी वहाँ पर मंसूबे शुरू नहीं किए गए और जहाँ पर मंसूबों की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर जो है वो किक बैक्स और दोस्तों को नवाजने के लिए और सियासी अमल को जो है वो मजबूत करने के लिए, अपने वोटर्स को मजबूत करने के लिए, अपने पॉकेट्स को मजबूत करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो कर्ज़े हासिल किए गए। और यही वजह है कि वो कर्ज़े जो 2008 में पाकिस्तान का कर्ज़ा जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई और उस वक्त कर्ज़ा पाकिस्तान का 6000 अरब रुपए था और जैसे ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 10 साल गुजरे हैं जो ये पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है वो 24 से 28,000 अरब तक पहुंचा, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को सफ़र करना पड़ा बल्कि जो आने वाली आगे हुकूमतें हैं उनको भी बदतरीन बहरानों का सामना करना पड़ा। हुआ ये, जैसे ही PTI इक़्तिदार में आई तो एक बड़ी अमाउंट जो कर्ज़े लिए गए थे उसकी वापसी करना थी और शहबाज राना साहब ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये लिखा था, जो एक इकॉनमी के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये लिखा था कि एक वर्स्ट किस्म की बहरान का सामना करना पड़ेगा जो भी अगली हुकूमत आएगी। और यही हुआ। आपने देखा होगा 2018 के आने के बाद, PTI के इक़्तिदार में आने के बाद डॉलर एकदम ऊपर गया, पाकिस्तान को बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ा, एक वज़ीर ख़ज़ाना को तब्दील करना पड़ा, असद उमर की जगह पर जो मुशीर ख़ज़ाना लगाया गया अब्दुल हफीज़ शेख को वो लाना पड़ा, IMF के पास जाना पड़ा, पाकिस्तान को जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे भी कर्ज़े लेने पड़े, वर्ल्ड बैंक से भी लेने पड़े, दोस्त ममालिक से हमें कर्ज़े उठाने पड़े। सऊदी अरब, UAE और चीन ने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो भी बुरी तरह से कम हुए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में भी कमी हुई। तो एक बहुत बुरी कंडीशन थी और एक ऐसी कंडीशन आ चुकी थी पाकिस्तान की कि शायद पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर कोलैप्स कर जाए, दिवालिया हो जाए और जो डॉलर है वो जब 150 या अब 160 तक पहुंचा हुआ है तो ये शायद हो सकता है 200-250 तक पहुंच जाए। तो एक बहुत बुरी सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया था। तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कौम से खिताब में ये वादा किया था कि एक कमीशन भी बना रहा हूँ और इन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने कौमी ख़जाने के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने का मिसयूज़ किया है, उनको जो है वो सामने लाया जाएगा। और जिस तरीके से आटा और चीनी के बहरान में जो दोस्त लोग भी, जो PTI के भी लोग थे जिनके नाम सामने आए हैं, इवन के जो कहा जा रहा है जहांगीर खान तरीन ने भी इससे फ़ायदे उठाए हैं, खुसरो बख्तियार के भाई ने फ़ायदे उठाए हैं, मोने सलाही जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है, गो कि वफाकी हुकूमत में वो लोग शामिल हैं, उनके नाम पब्लिक कर दिए। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान का जो हदफ है वो अब कर्ज़ा कमीशन है और कर्ज़ा कमीशन और जो वज़ीर आज़म के जो एहतसाब के मुआवन खसूसी हैं शहजाद अकबर, उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं, सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि इस जो 6 माह का वक्त था अब आपका वो ख़त्म हो चुका है। तमाम तर जो रिपोर्ट है वो तैयार करके फ़ौरन से पहले भेजी जाए ताकि उसको भी अब पब्लिक किया जा सके। और जो इतलात आ रही हैं नाजरीन वो ये हैं कि इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, आपके जहन में ये भी शामिल होगा। इसमें ज़ाहिर है जो हायरार्की, जो लीडरशिप थी इस 10 सालों में वो तो है ही है इन्वॉल्व। मेरा मतलब आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और उस वक्त के उनके जो वज़ीर और मुशीर जो ख़जाना के थे जिनमें अब्दुल हफीज़ शेख भी शामिल हैं। इसके अलावा और जो इस वक्त के डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम एच मांडवी वाला, वो क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त समझे न जाने वाले जैसे फेक बैंक अकाउंट्स और बाकी जो अब्दुल गनी मजीद एट्सट्रा, जो दीगर भी बैंक्स और ओमनी ग्रुप्स और एट्सट्रा, जो भी आपके जहन में इस वक्त लोग आ रहे हैं, जो उस वक्त कारोबारी लोग उनके साथ करीब थे, वो फंस रहे हैं। नवाज़ शरीफ फंस रहे हैं, शहबाज शरीफ फंस रहे हैं और उनके साथ साथ वज़ीर ख़जाना जो उस वक्त थे इसहाक डार, मियां मंशा एट्सट्रा, जिन लोगों ने मिलकर फ़ायदे हासिल किए हैं, उन सब के अब नाम नाज़रीन जो है वो पब्लिक होने वाले हैं। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग भी शामिल हैं क्योंकि बताया जा रहा है किन किन सेक्टर्स में जो है वो पैसे लगाकर जो करप्शन की गई
और मिसयूज़ किया गया और किक बैक्स हासिल की गई, ऐसे फ़र्ज़ी प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था और जिसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान 28,000 अरब रुपए का मकरूज़ हुआ। उनमें पावर के, एनर्जी के, रोड्स यानी कि कम्युनिकेशंस हो गई, मेट्रोज़ हो गई, मोटरवेज़ हो गई, ऑरेंज लाइन ट्रेन, BRTs और भी बड़े ऐसे जो प्रोजेक्ट्स थे जो इसमें लोग जो हैं जिन्होंने किकबैक्स ली उन लोगों को नवाजा गया और इस वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो बढ़ गए हैं। तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और इतलात ये हैं कि 20% से ज़ायद का तयन हो चुका है, अभी मज़ीद तयन होना बाकी है और इनके जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं शायद ये वज़ीर आज़म जो है वो पब्लिक कर दें। और अब चांसेस ये हैं कि चीनी आटा और इसके बाद अब जो कर्ज़ा माफिया है वो आवाम के सामने आएगा और वो ट्रैक जिसकी आवाम ख्वाहिशमंद थी, जिसके लोग ख्वाहिशमंद थे कि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अब लगता यह है कि इमरान खान अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे और एक एक करके जितने भी अनासर हैं उनको अब बेनकाब किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अगर हो सके, मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि मैं आखिर में लोगों को बताया करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वैसे आदत तो नहीं है सब्सक्राइब का कहना, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, मेरी खबरें अच्छी लगें और ऐसी मज़ीद अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप हासिल करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का उसको प्रेस भी कर लें ताकि आपको बर वक्त रिपोर्ट्स मेरी मिलती रहें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।